न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे। आज मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के लिए तशरीही मुहिम का आखिरी दिन। कल 44 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सियासी पार्टियों ने आखिरी दिन कई बड़ी रैलियों का किया इनेकाद। दिल्ली एम्स में पीएम मोदी ने लगवाया दूसरा टीका। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना का पहला टीका लगवाया था। वैक्सीन लगवाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने लोगों से टीका लेने की अपील। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, वैक्सीन कोरोना को हराने के कुछ तरीकों में से एक। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में आम और खास बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। लाल कृष्ण आडवाणी और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने लगवाया टीका। हिंद चीन के बीच कमांडर सतह की मुज़ाकरात कल। मशरक़ी लद्दाख के चुशोल में होगी बातचीत। हिंदुस्तानी फौजी ज़राए के हवाले से खबर। जम्मू एयरपोर्ट से एनआईए ने एक मिलिटेंट को किया गिरफ्तार। असलहा और मंशियात की स्मगलिंग के मामले में किया गया था गिरफ्तार। मेंढर के शाहिद नवेद के तौर पर हुई मिलिटेंट की पहचान। कोरोना पर मरकज की मदद के मामले पर महाविकास आघाड़ी में तजाद। संजय राउत ने कहा, मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र हुकूमत की नहीं कर रही मदद। उधर शरद पवार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मिल रही है मदद। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की जा रही है कोशिश। कहा, कोरोना के मामले पर मरकजी वजारत सेहत से नहीं है कोई उम्मीद। महाराष्ट्र सरकार अपनी तमाम तर कर रही है कोशिशें। मरकजी सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने से बेहतर दीगर रियासतों की करे फिक्र। मरकज के ताउन के मामले पर महाविकास आघाड़ी में इत्तेफाक राय का फुकदान। एनसीपी सदर शरद पवार का कहना, मरकज रियासती हुकूमत की कर रही है मदद। पवार ने मजीद कहा, महाराष्ट्र में सूरत हाल खतरनाक, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम की जरूरत। इस बीच महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने इस मामले पर दिया ताज़ा बयान। राजेश टोपे ने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना मामले के तनासुब में वैक्सीन कम फराहम किए गए। उनका कहना है, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा को वैक्सीन की ज्यादा डोज फराहम की गई, जबकि महाराष्ट्र को 7 लाख डोज की गई फराहम। इज़दाद दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान गामजन। दहशतगर्दी के से दबाव के लिए हिंदुस्तान ने की अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रस्ट फंड में $5 लाख अमरीकी डॉलर की इमदाद। अब तक हिंदुस्तान ने इस फंड में $1,50,00,000 अमरीकी डॉलर की रकम दे चुका है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस। कोरोना की RT-PCR टेस्ट जरूरी। राजस्थान, उत्तराखंड जाने वालों को जरूरी टेस्ट है। नेगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करना जरूरी। न्यूजीलैंड में दाखिले पर आर्जी रोक। न्यूजीलैंड के शहरियों समेत हिंदुस्तानी मुसाफिरों के दाखिले पर लगाई गई रोक 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रहेगी पाबंदी। कोरोना की रफ्तार और शिद्दत को देखते हुए दिल्ली एम्स ने आज से ओपीडी खदमात कर दी मुअत्तल। यानी मरीज अब सीधे इलाज मुआलजे के लिए एम्स नहीं जा सकते, उन्हें अस्पताल से पहले लेनी होगी इसकी इजाजत। मौलाना महमूद बदनी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। हालत मुस्तहकम। देवबंद में आइसोलेशन में है महमूद बदनी। नज़ला, खांसी, बुखार जैसी दूसरी अलामत की शिकार। यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद मामले में दीप सिद्धू की जमानत की अर्जी पर समाअत टली। इस मामले में समाअत अब 12 अप्रैल को। 30 हज़ारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू के जरिए की गई तकरीर के तर्जुमे की नकल जमा करने की दी हिदायत। प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, यूपी की गाइडलाइंस के बावजूद वज़ीर आला रैलियों में कर रहे हैं शिरकत। कोविड पॉजिटिव शख्स के राब्ते में आने के बाद भी कर रहे हैं शिरकत। प्रियंका ने यूपी सरकार पर कोविड से होने वाली अमवात के गलत आदाद शुमार पेश करने का भी लगाया इल्जाम। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ मुहिम। ट्रेन, बस, मेट्रो और दीगर अवामी मुकाम पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर काटा जा रहा है चालान। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करने पर भी जुर्माना आयद। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का असर होटलों पर पड़ रहा है। होटल मालिकान ने नाइट कर्फ्यू को होटलों के लिए तबाह करार दिया। होटल का पूरा कारोबार ठप। हुकूमत के फैसलों के खिलाफ होटल मालिकान ने नाराजगी। कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 685 मरीजों की हुई मौत। एक हफ्ते में तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा नए मामले।
आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 59,258 अफराद शिफायाब। मुल्क में अब तक 1,18,51,393 अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात। इस बीच कोरोना के खिलाफ टीकाकरण मुहिम भी जारी। अब तक 9,01,98,673 अफराद कोरोना का लगवा चुके हैं टीका। एक दिन में कोरोना के 12,37,000 से ज्यादा टेस्ट। ICMR के मुताबिक अब तक 25,26,77,000 से ज्यादा टेस्ट। बिहार में 24 घंटों में मिले कोरोना के 1,527 नए मामले। पटना में सबसे ज्यादा 522 नए मामलों की तस्दीक। रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 5,925। वहीं राजस्थान में भी कोरोना से फिर मचा हाहाकार। 24 घंटों में 2,801 नए मामले आए सामने। 12 लोगों की मौत की खबर। जयपुर में सबसे ज्यादा 551 नए कोरोना के मामले। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर जयपुर में आज से नई गाइडलाइन का होगा निफाज। मास्क न पहनने पर पुलिस को सख्ती बरतने का भी दे दिया गया हुक्म। वहीं MP में कोरोना की रफ्तार हो गई है डरावनी। 24 घंटों में सामने आए 4,000 से ज्यादा मामले। भोपाल में 600 से ज्यादा नए केसेस की तस्दीक। इंदौर में 800 से ज्यादा अफराद मुतासिर। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटों में 10,310 नए मामले। सबसे ज्यादा रायपुर में आए 3,302 नए मामले। लॉकडाउन में दुर्ग को मिली थोड़ी राहत। महाराष्ट्र में भी कोरोना बेकाबू। एक दिन में कोरोना के 59,900 से ज्यादा नए मामले। 322 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामले 5,01,559। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार तेज। पिछले 24 घंटों में 10,442 नए मामले। 24 मरीजों की मौत। मुंबई में जेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद 81,000 के पार। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटों में 5,338 नए मामले। 66 मरीजों की मौत। नागपुर के सिविल सर्जन ने पेश किया आदाद-ओ-शुमार। दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मामले। 24 घंटों में वायरस से मजीद 20 मरीज हुए फौत। दिल्ली में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। कर्नाटक में कोरोना के 6,976 नए मामले। 24 घंटों में कोरोना के 35 मरीजों की मौत। इस दौरान 2,700 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। कर्नाटक में 49,000 से ज्यादा कोरोना मरीज जेर इलाज। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 6,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक। जबकि इसी अरसे में 40 अफराद की कोरोना से मौत। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई शहरों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। केरल में भी कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा। एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए मामले। जबकि तकरीबन 2,000 अफराद शिफायाब। केरल में एक्टिव मामलों की तादाद 31,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार। तमिलनाडु में कोरोना के 3,986 नए मामले। 17 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 1,824 मरीज शिफायाब। आंध्रा में कोरोना के 2,300 से ज्यादा नए मामले। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11 मरीजों की मौत। जबकि 855 अफराद शिफायाब। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। बदरपुर टंगमर के जंगलात में दरख्तों का कटाव जारी। काफी तादाद में काटे गए छोटे बड़े दरख्त। महकमा जंगलात के बचाव के लिए चलाई जा रही है मुहिम। लेकिन ऐसे मामलात की रोकथाम न करने से महकमे की कारकर्दगी पर सवाल। भदरवा में किला जंगलात रेंज में सब्ज सोने की लूट। बड़े पैमाने पर जंगलात का कटाव जारी। अवाम का इल्जाम मुताल्लिका हुक्काम नहीं कर रहा मुनासिब कार्रवाई। पामपोर में ड्रेनेज सिस्टम के मेन होल खुले होने की वजह से मुश्किलात। मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से ड्रेनेज के मेन होल को बंद करने की कई बार की गई अपील। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन दरख्शा इंद्राबी का दौरा। ज़ियारत बाबरेशी में आग से हुए नुकसानात के लिए जायजा। मुतासरीन को बाज़ाबातकारी के लिए इक़दामात का दिलाया यकीन।
राजौरी के मानियाल गांव के मोहम्मद सादिक को आश्रय की जरूरत। सादिक एक हादसे में अपनी दोनों आंखों से हो चुके हैं महरूम। सादिक ने हुकूमत से मकान फराहम करने की भी की अपील। मजीद खबरें महाराष्ट्र से। औरंगाबाद में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की दूसरी लहर औरंगाबाद के शहरियान में बढ़ा रही है परेशानी। कोरोना की बढ़ती लहर के बीच ऑक्सीजन की मांग में दुगना इजाफा। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के खिलाफ ताजिरों में नाराजगी। एहतजाजियों ने नाइट कर्फ्यू के खिलाफ बरहमी का किया इजहार। हुकूमत से की अपील, नाइट कर्फ्यू किया जाए खत्म। कुछ खबरें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी। आंध्र प्रदेश में जिला परिषद और मंडल परिषद के चुनाव। जिला परिषद के 526 हलकों में डाले जा रहे हैं वोट। 10,047 मंडल परिषदों के लिए जारी है पोलिंग। 10,047 मंडल परिषद के लिए 19,000 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। इलेक्शन कमीशन ने 1,33,663 पोलिंग मराकज कायम किए। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। हसास पोलिंग मराकज और नक्सल मुतासर इलाकों में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। तेलंगाना में कोरोना के 2055 ताज़ा मामले। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,18,704। मोहलिक वबा से तेलंगाना में 1,741 अमवात। हैदराबाद की मशहूर मार्केट बेगम बाजार में कोरोना के तकरीबन 100 मामले आने से तशवीश की लहर। तेलंगाना के अहम तिजारती मराकज के ताजिरों में भी तशवीश की लहर। ताजिर यूनियन ने जुमे से तिजारती सरगर्मियों की टाइमिंग को किया तब्दील। बेगम बाजार में दुकानें सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे इनको कर दिया जाएगा बंद। जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की नई सियासी इनिंग। कल से होगा आगाज। जिला खम्मम के पवेलियन ग्राउंड में शर्मिला करेंगी संकल्प सभा। इस रैली में कोविड गाइडलाइंस के साथ 6,000 अफराद की शिरकत की इजाजत। रैली में शर्मिला की वालदा विजयम्मा भी कर रही हैं शिरकत। कुछ खबरें बिहार से भी। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम नीतीश कुमार की अपील। खत लिखकर लोगों से कहा, एहतियाती तदाबीर पर करें अमल, मास्क पहनें और अपनाएं सोशल डिस्टेंसिंग की। बिहार में जश्न के नाम पर खुलेआम चलाई गई गोली। आरा में शादी की तकरीब में फायरिंग में रक्कासा को लगी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हाजीपुर में रेलवे के पास गाड़ी से गैर मुल्की शराब बरामद। कंबल में छुपाकर रखी गई थी 528 शराब की बोतलें। पंजाब से स्मगल कर ला रहे थे बिहार। आजादी के बाद पहली बार गुड्डा से चलेगी ट्रेन। वजीर रेलवे पीयूष गोयल दिखाएंगे हरी झंडी। तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए पुरजोश यहाँ के लोग। जमुई के लक्ष्मीपुर जंगल से बरामद आईईडी बम किए गए डिफ्यूज। हिफाजती दस्तों के खिलाफ साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली थी आईईडी बम। धनबाद के बरोडा में 2 खानदानों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक शख्स पर गलत इरादे से घर में दाखिल होने का इल्जाम। एफआईआर के बाद भी अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। हुकूमत की हिदायत के बाद झारखंड में स्कूल और कॉलेज आज से हुए बंद। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत इम्तिहान रहेंगे जारी। इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए मुकम्मल इंतजाम भी। समस्तीपुर के पटोरी में बदमाशों ने किया हंगामा। सोने के ताजिर की फायरिंग। कारोबारी हुआ जख्मी। शदीद हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। धनबाद में नौजवान ने बैंक पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। मालूमात के बगैर अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। साइबर पुलिस पर शिकायत न सुनने का भी लगाया इल्जाम। दुमका ट्रेजरी मामले में आरजेडी सदर लालू यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत की अर्जी। उम्र और बीमारी के साथ निस्फ सजा काटने का दिया हवाला। एलजेपी सदर चिराग पासवान के खिलाफ पटना में मुकदमा दर्ज। साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी केशव सिंह ने दर्ज करवाया मुकदमा। टिकट के लिए रकम की वसूली का भी लगाया इल्जाम। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान के वालिद की दरख्वास्त पर अदालत का हुक्म। मुतासरा अहल खाना को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। एसपी थाना ऑफिसर के तबादले का भी हुक्म। अब
अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नीतीश को सूरत हाल को कंट्रोल करने में बताया नाकाम, जराइम पर सरकार काबू पाने में रही है नाकाम। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर किए गए इंतजामी रद्दोबदल, 67 आईएएस अफसरान का तबादला, 8 कलेक्टर भी बदले गए राजस्थान। चिरंजीवी स्कीम को लेकर वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार का महामंथन जारी किए, कई अहम अहकाम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कीम से जोड़ने की दी हिदायत, स्कीम से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने का दिया हुक्म। नागौर में जिंदगी पर भारी पड़ी रफ्तार, बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत। मुआवजे को लेकर रोडवेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी, 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं रोडवेज के मुलाजमीन, करीब 4000 मुलाजमीन के 500 करोड़ रुपयों का बकाया। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करवाने के लिए इंतजामिया हुआ अलर्ट, गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ काटा जा रहा है चालान भी, इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील। अजमेर के भिनाई में आपसी तनाजे में मां बेटे की मौत, 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी, जख्मियों को इलाज के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में करवाया गया दाखिल। झालावाड़ के पनवाड़ में खातून के साथ गैंग रेप का मामला आया सामने, मुतासरा खातून ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा, पुलिस मुलजिम की तलाश में। अजमेर पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग की इस्मत रेजी मामले में सुनाया फैसला, मुलजिम को उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही 65,000 रुपए का भी लगाया जुर्माना। चूरू में बुजुर्ग के कत्ल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुश्तइल अफराद, नाराज अफराद ने रैली निकालकर इंतजामी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, 31 मार्च से मफरूर है मुलजिम। राजस्थान में अवामी नुमाइंदों के लिए नहीं, शराब पर पाबंदी के लिए होगी वोटिंग की तैयारियों में मसरूफ राजस्थान का थानेटा ग्राम पंचायत, कल डाले जाएंगे वोट। पाली पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 2 अफराद को किया गिरफ्तार, साथ ही मुलजिमीन के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल भी की गई बरामद। वहीं दौसा में बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, जिले में अब तक करीब 35% लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। जोधपुर के फलौदी से 16 कैदी हुए फरार, जिसके बाद सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, जेलों में 16 दिनों के लिए मुलाकात का सिलसिला भी बंद करने का दिया गया हुक्म, वहीं पेशी के दौरान कैदियों की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने कोरोना कहर में अवामी बेदारी को लेकर सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं से की मुलाकात, मजहबी रहनुमाओं ने कोविड ज़ाब्ते के बीच मजहबी मुकामात को खोलने का किया मुतालबा, इफ्तार और नमाज तरावी के लिए खुसूसी रियायत देने का मुतालबा। कोरोना कहर के बीच मध्य प्रदेश में आज से नए निज़ाम का निफाज, आज से 3 माह तक हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफातर, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे सरकारी दफातर। एमपी के सभी शहरों में आज से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, सभी शहरों में हर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। छिंदवाड़ा में भी कोरोना का बढ़ता कहर, हालात का जायजा लेने के लिए भोपाल से अफसरान की जाएगी एक टीम, 10 अप्रैल को ACS होम की क़यादत में टीम होगी रवाना, ज्यादा मुतासरा शहरों में 7 से 10 दिन के लिए बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन। भोपाल काजी कैंप में खवातीन के साथ मारपीट करने का मामला, साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर आरिफ अकील ने लिखा खत, पूरे मामले का जांच का किया मुतालबा, पुलिस के जरिए खवातीन और मासूम बच्चियों से मारपीट पर आरिफ अकील ने उठाए हैं सवाल। भोपाल जेल में कैदियों के इंसानी हकूक की पामाली का मामला, PUCL ने चीफ सेक्रेटरी और DG जेल को दिया मेमोरेंडम, भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक को लेकर की गई थी शिकायत। मध्य प्रदेश में नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, CM शिवराज सिंह ने एक साथ 1891 MSME का किया इफ्तिताह, बड़ी तादाद में रोजगार के बेहतर मौके दस्तयाब।
खवास भी नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइन पर अमल। मंदसौर में ओवर ब्रिज की संग बुनियाद के मौके पर रुकन पार्लियामेंट और एमएलए की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई खूब धज्जियां। मुंगेली में वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जोश खरोश। कई सेंटर्स पर भीड़ के चलते बदनसीबी भी। सुकमा में किसानों पर आई आफत। आंधी तूफान से 80% केले की फसल हो गई तबाह। फसलों की तबाही से किसानों में बेचैनी। मुआवजे की अपील। देवासा में जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम। 16 साल के लड़के की मौत के बाद अहले खाना ने लापरवाही का लगाया इल्जाम। लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज। धमित्री में टला बड़ा हादसा। NH30 पर शहर के बीच ईंटों से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। आज दुनिया भर में यूरी गैगरिन की जिंदगी और कामों का मनाया जा रहा है जश्न। बैरूनी खला में सफर करने वाले और सैयारे का चक्कर लगाने वाले पहले शख्स थे यूरी गैगरिन। आज से 60 साल कबल यूरी गैगरिन ने खला में रखा था कदम। अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का दिया इशारा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज। ईरान पर आयद पाबंदियों की बहाली से मुताल्लिक़ हुई बातचीत। 2015 में ईरान पर असलहे की खरीद फरोख्त पर आयद की गई थी पाबंदी। बरतानवी शहजादे चार्ल्स की अहलिया कैमिला पार्कर ने लंदन में मस्जिद का किया दौरा। कैमिला पार्कर मस्जिद में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर गईं। डचेस ऑफ कार्निवल लंदन इस्लामिक कल्चर सोसाइटी भी गईं कैमिला पार्कर। जो बाइडेन इंतजामिया ने फिलिस्तीन की इमदाद बहाल करने का लिया अहम फैसला। बाइडेन ने फिलिस्तीन को $235 मिलियन इमदाद जारी करने का किया फैसला। फिलिस्तीन के लिए इमदाद बहाल करने के फैसले का अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया खैर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज की अपने नाम। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 320 रन। हदफ के ताक़ुब में अफ्रीका की पूरी टीम 292 रनों पर ही सिमट गई। माहौलियाती तब्दीली का पैगाम लेकर जॉन केरी एशियाई मुल्कों के दौरे पर। पीएम मोदी से माहौलियात से मुताल्लिक़ किया तबादला ख्याल। पीएम मोदी ने अमरीकी खुसूसी एलची से कहा हिंदुस्तान अपनी आबो हवा में तब्दीली के वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म। इंडोनेशिया में समुद्री तूफान के बाइस अब तक कम से कम 180 अफराद हो चुके हैं हलाक। दर्जनों लापता। माहिरीन ने माहौलियात ने माना जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई इस बड़ी तबाही की अहम वजह। तुर्की की एक अदालत ने हुकूमत मुखालिफ बगावत में मुलविस फौजी अफसरों को सुनाई उम्र कैद की सजा। कम से कम 22 फौजी अफसरों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सन 2016 में बगावत की नाकाम कोशिश में कलीदी किरदार अदा करने के मामले में सुनाई गई है ये सजा। स्पेनवी दारुल-हुकूमत मैड्रिड में पुलिस और मुजाहिरीन के बीच हुआ पुरतशद्दुद तसादुम। दाएं बाजू की वॉक्स पार्टी के जलसे की मुखालिफत कर रहे लोगों और पुलिस के बीच तसादुम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़प में कम से कम 14 अफराद जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान में पोलियो नहीं ले रहा खत्म होने का नाम। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिलियन बच्चों को पोलियो डोज की है बेहद जरूरत। कोरोना वायरस और सिक्योरिटी वजूहात के सबब बच्चों को पोलियो की खुराक देने में पेश आ रही हैं दिक्कतें। इंसदाद पोलियो की रज़ाकार खवातीन को अपनी जान का खतरा भी है लाहक। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नौजवानों को वैक्सीन देने के अमल का आगाज। 16 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों को न्यूयॉर्क में वैक्सीन देने का फैसला। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। अफ्रीकी मुल्क मोज़ाम्बिक के शुमाली मगरबी हिस्से में हालिया हमलों के पास सूरत हाल कशीदा। मोज़ाम्बिक के पाल्मा में सैकड़ों बच्चों को फौरी इमदाद की जरूरत। पाल्मा पर गुज़िश्ता 24 मार्च को दहशतगर्द तंजीम ने कब्जे का किया था ऐलान। इसी के बाद लगभग 11,000 अफराद को शहर पड़ा था छोड़ना। इसराइल में कोरोना से सुधरती सूरत हाल के बाद रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और मॉल्स को खोलने की दी गई इजाजत।
कोरोना वैक्सीनेशन के कामयाब मुहिम के बाद इसराइल में कोरोना मामलों में आ रही है कमी। इसराइल की निस्फ आबादी ने ली है कोरोना वैक्सीन। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 7 अप्रैल की शाम तक मजीद 5029 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 24 घंटों में 98 अफराद की कोरोना से मौत की खबर भी। इस वक्त पाकिस्तान में कोविड के एक्टिव मामलों की तादाद 70,000 के पार। टेक्सास में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग। ह्यूस्टन में वाक़ फैक्ट्री में लगी आग की शुआएं दूर तक देखी गई। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पाया काबू। वारदात में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।